The question now we are going to solve is exercise question 2.8. The question is an antifreeze solution is prepared from 222.6 gram of ethylene glycol, molecular formula C2H6O2 and 200 gram water. Calculate the molality of solution if the density of the solution is 1.072 gram per ml. Then what shall be the molarity of solution? तो हमें एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन दे रखा है जिसको बनाया जा रहा है 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर से। हमसे इसकी मोलैलिटी पूछी गई है और मोलैरिटी पूछी गई है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute divided by mass of solvent in kilogram. So first we have to calculate number of moles of इथाइलिन ग्लाइकोल। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला है गिवन मास, और गिवन मास है यहाँ पे 222.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 24 + 6 30 + 32 इट विल कम एज 62। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ से हमने कैलकुलेट किए। अब मोलैलिटी, मोलैलिटी होगा 222.6 डिवाइडेड बाय 62 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये है 200 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। सो यू विल गेट फाइनली 222.6 अपॉन 62 इंटू 1000 अपॉन 200। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमें मिलेगी 17.95 m। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे मोलैरिटी। तो आप वीडियो पॉज करके इसे राइट डाउन कर लीजिए। नाउ मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of solute divided by volume of solution in liters। number of moles of solute फिर से 222.6 डिवाइडेड बाय 62 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट विच विल कम एज 422.6 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.072। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो मिलीलीटर्स में होगा। इसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए दिस होल अपॉन 1000 और सिंपली वी कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 1000। नाउ 222.6 divided by 62 into 1.072
अपॉन 422.6 इंटू 1000। तो इसको सॉल्व करके आपको मोलैरिटी मिलेगी 9.11 m। So this is the molarity of the solution and this is the answer to the question.